मेरा नाम है मोहित छाबड़ा और आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इंग्लिश में वर्ब्स के बारे में। सबसे पहले समझते हैं कि वर्ब क्या होती है। वर्ब एक वर्ड है, यानी कि एक शब्द है जो शो करता है या तो एक्शन कि आप कुछ कर रहे हो या फिर कोई स्टेट, यानी कि आप कोई काम के बारे में बात नहीं कर रहे, बस ये बता रहे हो कि आप कैसा फील कर रहे हो या आप क्या हो। अब वर्ब की अहमियत इतनी ज़्यादा है कि आप वर्ब के बिना कोई भी सेंटेंस कंप्लीट नहीं कर पाओगे। जैसे आप किसी से जब कुछ बात करते हो तो आप सेंटेंस बना के करते हो और सेंटेंस के अंदर वर्ब होती ही है, तो इसलिए वर्ब्स को समझना बहुत ज़रूरी है। अब समझते हैं कि वर्ब्स किन टाइप्स की हो सकती हैं। देखिए, दो मेजर टाइप्स हैं वर्ब्स की। सबसे पहला है एक्शन वर्ब्स और दूसरा है बी वर्ब्स। जैसे कि हमने यहाँ पे बात की कि वर्ब यूज़ हो सकती है या तो एक्शन डिफाइन करने के लिए या फिर स्टेट डिफाइन करने के लिए। एक्शन यानी कि अगर आप कोई काम कर रहे हो उसके बारे में अगर आप बताना चाहते हो तो वो एक्शन हो गया, और उसके अलावा अगर हम कुछ काम नहीं कर रहे, कुछ स्टेट के बारे में बताना है, तो वो दूसरी चीज़ है जो हम वर्ब के थ्रू कर सकते हैं। तो अगर आप कोई काम कर रहे हो यानी कि कोई एक्शन को डिफाइन करना है तो उसके लिए हम यूज़ करेंगे एक्शन वर्ब्स, जो बताता है कि कोई मूवमेंट है या कुछ काम चल रहा है। जैसे ईट, प्ले, रीड, रन, ड्रिंक, डांस। और सिंपल सा टिप ये है कि आप देख सकते हो कि कुछ हो रहा है, कुछ काम हो रहा है, तो उस केस में हम यूज करेंगे एक्शन वर्ब। और जो दूसरी टाइप है वो है बी वर्ब्स, जिसमें हम कोई काम के बारे में बात नहीं कर रहे, बस हम बता रहे हैं कि कुछ है। इनके एग्जांपल है एम, इज, आर। अब इसकी टिप क्या है कि कोई काम नहीं हो रहा है, कि बस हम बता रहे हैं कि कुछ है। अब चलिए सबसे पहले एक्शन वर्ब्स को डिटेल में समझते हैं एग्जाम्पल के साथ। जैसे यहाँ पे कुछ हमने एक्शन वर्ब्स की बहुत ही कॉमन से एग्जाम्पल्स लिए हैं जो कि आप यूज़ कर सकते हो, जो कि आपकी डे टू डे लाइफ में काफ़ी काम आएंगी। सबसे पहले जैसे ईट, ईट का मतलब होता है खाना। जैसे आप रोटी और सब्जी खाते हो, तो जब आप खा रहे हो बेसिकली वो आप कुछ काम कर रहे हो, करेक्ट, तो उसे हम कहते हैं ईट। एग्जाम्पल के तौर पे आई ईट एन एप्पल, कि मैं सेब खा रहा हूँ। यहाँ पे आई का मतलब है मैं, ईट का मतलब है खाना और एप्पल का मतलब है सेब। तो ईट एक एक्शन वर्ब है। उसके बाद एक और एग्जांपल है प्ले। प्ले को हिंदी में कहेंगे खेलना। जैसे इसका सेंटेंस बनाए तो दे प्ले फुटबॉल, वो फुटबॉल खेलते हैं। अगली एक्शन वर्ब है जो बहुत कॉमन है वो है रीड। इसे हिंदी में समझे तो पढ़ना। इसका एग्जांपल देखें तो शी रीड्स अ स्टोरी बुक, यानी कि वो कोई किताब पढ़ती है, तो पढ़ना इज रीड। उसके अगले जो एक्शन वर्ब है जो डे टू डे में काफी यूज आती है वो है रन। रन को हम हिंदी में कहेंगे भागना। इसका एग्जाम्पल देखे सेंटेंस में तो He runs very fast, यानी कि वो बहुत तेज भागता है। He runs very fast, तो रन एक एक्शन वर्ब है। उसके बाद अगली जो एक्शन वर्ब का एग्जाम्पल है वो है ड्रिंक, यानी कि पीना। इसका सेंटेंस देखे तो वी ड्रिंक वाटर, हम पानी पीते हैं, तो ड्रिंक ये एक्शन वर्ब है। उसके बाद एक और एक्शन वर्ब देखें तो वो है वॉच। वॉच का मतलब है हिंदी में देखना। इसका एक सेंटेंस बनाए तो यू वॉच कार्टून्स, कि तुम कार्टून देखते हो, तो वॉच भी एक एक्शन वर्ब है। उसके बाद अगला एक्शन वर्ब है राइट। राइट को हिंदी में हम कहते हैं लिखना। इसका एक सेंटेंस देखे तो आई राइट माई नेम, मैं अपना नाम लिख रहा हूँ। आई राइट माई नेम, आई का मतलब मैं, राइट का मतलब लिखना, माई नेम का मतलब है मेरा नाम। अगली एक्शन वर्ब है डांस। अब डांस का मतलब है नाचना। इसका सेंटेंस देखें तो शी डांसेस ब्यूटिफुली, कि वो बहुत खूबसूरत तरीके से नाचती है। अब अगली जो कॉमन एक्शन वर्ब है वो है सिंग, यानी कि गाना। इसका एग्जाम्पल है ही सिंग्स अ सॉन्ग, वो गाना गाता है। तो ये थे कुछ एग्जाम्पल बहुत ही कॉमनली यूज्ड एक्शन वर्ब्स की। इसके अलावा भी बहुत सारी एक्शन वर्ब्स हैं, लेकिन ये बहुत कॉमनली डे टू डे यूज में आने वाली एक्शन वर्ब्स हैं जो आपको आनी चाहिए। अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि हर एक चीज में कुछ ना कुछ काम हो रहा है, जैसे कि खाना, खेलना, पढ़ना, भागना, पीना, देखना, लिखना, नाचना, गाना। तो आप किसी काम के बारे में बात कर रहे हो, तो इसीलिए इसे कहते हैं एक्शन वर्ब, यानी कि ऐसी वर्ब जो किसी काम के बारे में बता रही है, एक्शन वर्ब। तो अब आप एक बार इन सभी को बोल के देखिए। ईट, प्ले, रीड, रन, ड्रिंक, वॉच, राइट, डांस, सिंग। और इनके साथ अब आप कुछ सेंटेंस बना के देखिए या फिर इन्हें बोल के देखिए, इसकी प्रैक्टिस करके देखिए। आई ईट एन एप्पल, दे प्ले फुटबॉल, शी रीड्स अ स्टोरी बुक, ही रन्स वेरी फास्ट, वी ड्रिंक वाटर, यू वॉच कार्टून्स, आई राइट माई नेम, शी डांसेस ब्यूटिफुली, ही सिंग्स अ सॉन्ग। तो ये थे सारे एग्जाम्पल एक्शन वर्ब्स के
और उनके साथ कुछ एग्जाम्पल जो हमने देखे सेंटेंस बना के यूजिंग एक्शन वर्ब्स। अब यहाँ पे हमने एक्शन वर्ब तो देख लिया, अब बारी है देखने की बी वर्ब्स। देखिए बी वर्ब्स हमने पहले कवर किया है, उसे आप डिटेल में समझना चाहते हो तो आप मेरी इस वीडियो को रेफर कर सकते हो। तो बी वर्ब में हम यूज़ करते हैं एम, इज, आर। अगर मैं आपको बी वर्ब्स के बारे में याद दिलाऊं तो हमने कुछ इस चार्ट के थ्रू इसे समझा था कि जैसे हमारे ये जो प्रोनाउंस हैं, जो भी सब्जेक्ट है आई, यू, ही, शी, इट या फिर वी, दे, तो उनके साथ हमने बताया था कि मैप की कौन सी बी वर्ब यूज़ होगी। जैसे आई के साथ यूज़ होती है एम, यू के साथ यूज़ होता है आर, ही, शी, इट के साथ यूज़ होता है इज़, वी, दे के साथ यूज़ होता है आर। अगेन अगर आप प्रोनाउंस के बारे में या सब्जेक्ट के बारे में और समझना चाहते हो तो मेरी इस वीडियो को रेफर करो, और अगर आप बी वर्ब्स के बारे में और डिटेल में समझना चाहते हो तो मेरी इस वीडियो को रेफर कर सकते हो आप, इससे आपको डिटेल में समझ आ जाएगा। तो मेन पॉइंट बस यहाँ पे ये है कि जो बी वर्ब यूज़ होती है वो तब यूज़ होती है जब हम कुछ भी काम के बारे में बात नहीं कर रहे, बस हम कुछ स्टेट बताना चाह रहे हैं कि आप कैसा फील कर रहे हो या आप कैसे हो, कोई स्टेट की जैसे जिस तरह से आप हो, बस आप वो डिफाइन करने के लिए बी वर्ब यूज़ करते हो। तो बहुत ही सिंपल है, अगर कोई काम के बारे में बात हो रही है तो एक्शन वर्ब, अगर कोई काम के रिलेटेड बात नहीं हो रही, जस्ट आपने बताना है कुछ, तो आप बी वर्ब यूज़ कर लोगे। तो यहाँ पे सेम चीज़ हमने लिखी है बी वर्ब्स के बारे में कि दीज डू नॉट शो एनी एक्शन बट शो स्टेट, कि आप जैसे मान लो कैसे हो या कैसा फील कर रहे हो तो उसके लिए आप बी वर्ब्स यूज़ कर सकते हो। एग्जाम्पल आई एम अ स्टूडेंट, यहाँ पे एम जो है ये बी वर्ब है, तो यहाँ पे आप बस स्टेट बता रहे हो कि मैं एक छात्र हूँ। शी इज़ हैप्पी, तो इज़ जो है यहाँ पे बी वर्ब है कि वो खुश है। शी इज़ हैप्पी, यहाँ पे हम किसी काम के रिलेटेड बात नहीं कर रहे, हम बस बता रहे हैं कि वो छात्र है, वो खुश है, तो इसलिए यहाँ पे हमने यूज़ किया बी वर्ब, जिसमें हम यूज़ करते हैं इज़, एम और आर। तो यहाँ पे अगर मैं आपको मैपिंग दोबारा से दिखाऊं इज़, एम, आर के लिए, तो वो कुछ इस तरह से होती है कि अगर आपने आई यूज़ करना है, आई किसके लिए यूज़ करते हैं, अपने लिए बात करनी है तो आप यूज़ करोगे एम। उसके अलावा यू होता है जब आप जिससे बात कर रहे हो उसके बारे में आपको कुछ कहना है, तो यू यूज़ करते हैं उसके लिए, जो प्रोनाउन है या सब्जेक्ट है, तो उसमें हम कहते हैं आर, तो यू के साथ हम यूज़ करते हैं आर। अब जब ही, शी या इट यूज़ करना है, ही होता है किसी लड़के के बारे में बात कर रहे हो जब आप, शी होता है जब किसी लड़की के बारे में बात कर रहे हो आप, इट होता है या तो आप किसी एनिमल के बारे में बात कर रहे हो जैसे कैट, डॉग, या फिर किसी नॉन लिविंग थिंग के बारे में बात कर रहे हो जैसे बुक, पेंसिल, गॉगल्स, तो उन सब के लिए आप यूज़ करते हो इज़। अब जब आप वी या दे यूज़ कर रहे हो, वो किसके लिए यूज़ होता है, वी और दे यूज़ करते हो जब आप एक से ज़्यादा लोगों की बात कर रहे हो, तो आप वी या दे में से कुछ यूज़ करते हो, तो उसके साथ भी बी वर्ब जो यूज़ करोगे वो होगी आर। तो ये बेसिकली मैपिंग है, बी वर्ब किसके साथ आप क्या यूज़ कर सकते हो। तो इस तरह से हमने दोनों चीज़ें अब कवर कर ली हैं, एक तो हमने बात की एक्शन वर्ब के बारे में और अभी हमने बात की बी वर्ब। तो हमने ये दोनों वर्ब्स के केसेस कवर किए कि कब कौन सी वाली यूज़ करनी है आपको। अब इसके अलावा इसे याद रखना भी बहुत आसान है कि कब आपको कौन सी वर्ब यूज़ करनी है। ये बहुत ही सिंपल सा रूल है, जब भी आप किसी काम के रिलेटेड बात कर रहे हो, जैसे आप चल रहे हो, कुछ कर रहे हो, खा रहे हो, पी रहे हो, नाच रहे हो, गा रहे हो, तो आप एक्शन वर्ब यूज़ कर लोगे। जब आप किसी काम के रिलेटेड बात नहीं कर रहे, कोई मूवमेंट नहीं है, जस्ट आपने कोई चीज़ के बारे में बताना है, अपने बारे में आप कैसा फील कर रहे हो या आप क्या हो, इस तरह से आपने कुछ बताना है, तो आप बी वर्ब का यूज़ कर लोगे। अब अगर हम बात करें कि आपको सेंटेंसेस कैसे बनाने हैं, तो उसका बहुत ही सिंपल सा रूल है यहाँ पे, जब भी आप किसी काम के रिलेटेड बात कर रहे हो तो आप एक्शन वर्ब यूज़ कर लोगे। अब उसे सेंटेंस कैसे बनाना है, वैसे वो हम डिटेल में आगे की वीडियो में भी समझेंगे सेंटेंस के बारे में, बट बहुत ही सिंपल है। सबसे पहले आप यूज़ करते हो सब्जेक्ट, या फिर आप उसे को बोल सकते हो प्रोनाउन, जो कि हमने इस वीडियो में कवर किया था, जैसे आई, बी, दे, यू, ही, शी, इट। ठीक है, सबसे पहले आप वो बोलोगे, उसके बाद आप यूज़ करोगे एक्शन वर्ब, क्योंकि हम एक्शन वर्ब का एग्जाम्पल पहले देख रहे हैं, और उसके बाद कोई ऑब्जेक्ट। अब ऑब्जेक्ट उसके बाद कुछ भी हो सकता है, वो एग्जाम्पल से आप समझिए। जैसे पहला एग्जाम्पल आई ईट एन एप्पल, इसमें सबसे पहले आई बोला जो कि सब्जेक्ट या फिर प्रोनाउन बोल लो उसे, उसके बाद आपने ईट बोला जो कि एक्शन वर्ब है कि कुछ खाना या फिर मैं कुछ खा रहा हूँ, तो खाना जो है वो कुछ काम है, इसलिए वो एक्शन वर्ब है, आई ईट। और उसके बाद ऑब्जेक्ट हमने बनाया एन एप्पल, मतलब जैसे मैं सेब खा रहा था तो मैंने सेब की बात की है, आई ईट एन एप्पल। एक और एग्जांपल देखिए तो दे प्ले क्रिकेट। अब दे क्या है,
दे है आपका सब्जेक्ट या फिर प्रोनाउन। प्ले क्या है? प्ले है आपकी एक्शन वर्ब, खेलना, क्योंकि आप कुछ काम के बारे में बात कर रहे हो। खेलना कुछ काम है ना, कुछ कर्म कर रहे हो ना आप, मूवमेंट है उसमें कि आप भाग रहे हो, दौड़ रहे हो, कुछ आपकी ऐसे मूवमेंट होगी, तो इसलिए वो एक्शन वर्ब है। और उसके बाद क्रिकेट है यहाँ पे ऑब्जेक्ट की, जिसके रिलेटेड आपने कुछ बात करनी है कि आप क्रिकेट खेल रहे थे, तो इसलिए आपने यहाँ पे क्रिकेट यूज़ किया कि दे प्ले क्रिकेट, वो क्रिकेट खेलते हैं, दे प्ले क्रिकेट। बहुत ही सिंपल सा तरीका है जिसके थ्रू हम सेंटेंस बना सकते हैं। सबसे पहले आपने यूज़ करना है प्रोनाउन या फिर सब्जेक्ट, उसके बाद आपने यूज़ करना है एक्शन वर्ब, और फिर उसके बाद आपने यूज़ करना है कोई ऑब्जेक्ट। अब हम बात करते हैं बी वर्ब्स के साथ आपको अगर सेंटेंस बनाना है तो ये बी वर्ब आप तब यूज़ करोगे जब कुछ भी काम के रिलेटेड बात नहीं हो रही, कोई मूवमेंट नहीं हो रही, जैसा आपने बताना है उसके रिलेटेड आप यूज़ करोगे बी वर्ब। जैसे उसका सेंटेंस बनाने का तरीका क्या होगा? सेम टू सेम जैसे हमने ऊपर यूज़ किया था। सबसे पहले सब्जेक्ट या फिर प्रोनाउन बोल लो, फिर उसके बाद आप यूज़ करोगे बी वर्ब। अब यहाँ पे एक्शन वर्ब की जगह हम यूज़ कर रहे हैं बी वर्ब, क्योंकि अब हम कोई काम के रिलेटेड बात नहीं करने वाले, तो सेंटेंस में हम बी वर्ब यूज़ कर रहे हैं। उसके बाद ऑब्जेक्ट। ठीक है, एग्जाम्पल देखें तो इसका आई एम अ स्टूडेंट। आई क्या है? प्रोनाउन है या फिर उसको सब्जेक्ट भी बोल सकते हो आप। एम क्या है? बी वर्ब है, ये याद रखना है आपको। आई एम, यहाँ पे एम जो है बी वर्ब है, और उसके बाद स्टूडेंट आपने बोला है, वो बेसिकली आप बता रहे हो मैं छात्र हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे जो मैं हूँ वो है प्रोनाउन या फिर आपका सब्जेक्ट, जिसे हम आई कहेंगे इंग्लिश में। खुद के लिए आप आई यूज़ करते हो। उसके बाद आई के साथ क्या लगता है वो मैंने आपको ऊपर मैपिंग दिखाई थी, एम लगता है, तो एम है यहाँ पे बी वर्ब। आई एम अ स्टूडेंट जो हमने यूज़ किया वो बेसिकली ऑब्जेक्ट है, कि आप उसकी जगह कुछ और भी यूज़ कर सकते थे। आप क्योंकि स्टूडेंट है तो आपने स्टूडेंट लिख दिया कि मैं छात्र हूँ। अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि कोई भी काम नहीं हो रहा, कोई भी मूवमेंट नहीं हो रही, तो इसीलिए हमने यहाँ पे बी वर्ब यूज़ किया। एक और एग्जाम्पल देखते हैं। ही इज़ टायर्ड। ही क्या है? प्रोनाउन है, सब्जेक्ट है, किसी लड़के के बारे में बात हो रही है। इज़ क्या है? बी वर्ब है। और टायर्ड क्या है? कि वो थका हुआ है। तो आप किसी के बारे में बता रहे हो, उसकी कैसा वो फील कर रहा है, ये क्या है उसके बारे में बता रहे हो, कुछ काम नहीं हो रहा, कुछ मूवमेंट नहीं हो रही, तो इसलिए बी वर्ब। ही इज़ टायर्ड। तो चलिए अब इसके बाद हम प्रैक्टिस करके देखते हैं, क्विज देखते हैं, जिससे आपको और आइडिया लगेगा चीज़ों के बारे में। तो इस क्विज में हम बेसिकली एक्शन वर्ब का यूज़ करने वाले हैं। आपको बेसिकली दो ऑप्शंस दिए गए हैं कि कौन से वाली एक्शन वर्ब यहाँ पे यूज़ करेंगे। तो सबसे पहला है शी डैश अ बुक। अब इसमें आपके पास दो ऑप्शंस हैं, ईट या रीड। अब अगर मैं आपको हिंदी में बताऊं तो शी यूज़ हो रहा है किसी लड़की के बारे में, हम किसी लड़की के बारे में बात कर रहे हैं। अब यहाँ पे और जो शी है बेसिकली वो प्रोनाउन है या फिर आप उसे सब्जेक्ट भी कह सकते हो। उसके बाद जो डैश हमें फिल इन करनी है वो हमें फिल करनी है एक्शन वर्ब, यानी कि किसी काम के रिलेटेड। ठीक है, और उसके बाद अ बुक जो है वो है ऑब्जेक्ट, मतलब किताब के बारे में बात कर रही है। अब ईट और रीड आपके पास दो ऑप्शन है। ईट का मतलब हिंदी में होता है खाना, और रीड का मतलब होता है पढ़ना। अब ईट के साथ सोचिए वो किताब खा रही है, जी नहीं, ये तो बिल्कुल ही गलत है। और दूसरा जो ऑप्शन था वो था रीड, मतलब पढ़ना, वो बुक पढ़ रही है, तो ये बिल्कुल ठीक लग रहा है। तो एक्चुअली यहाँ पे आएगा शी रीड्स। अब रीड्स क्यों आया वो हम बाद में समझेंगे, पर यहाँ पे आप फोकस करिए एक्शन वर्ब के ऊपर। तो यहाँ पे रीड बेसिकली यूज़ होगा, रीड्स है क्योंकि वो शी के साथ रीड्स लगेगा, वो हम बाद में समझेंगे। बट आपको यहाँ पे देखना है कि जो एक्शन वर्ब है वो बेसिकली रीड यूज़ हुई है ईट की जगह, क्योंकि वो बुक पढ़ रही है, ये ज़्यादा सेंस बनाता है। तो चलिए देखते हैं अगला एग्जाम्पल। दे डैश फुटबॉल। अब इसमें आपको दो ऑप्शंस दिए गए हैं, प्ले या वॉच। तो प्ले का मतलब होता है खेलना, और वॉच का मतलब होता है देखना। अब सोचिए इसमें आप कौन सा यूज़ कर सकते हो, वो फुटबॉल खेलते हैं या वो फुटबॉल देखते हैं। देखिए दोनों ही ठीक हैं, तो इसमें दोनों ही यूज़ हो सकते हैं। तो अगर आप दो डिफरेंट सेंटेंस की बात करो तो ये दे प्ले फुटबॉल भी ठीक है, दे वॉच फुटबॉल भी ठीक है, तो ये दोनों इसके साथ लग सकते हैं। अब चलते हैं थर्ड एग्जाम्पल में। आई डैश माई होमवर्क। आई यूज़ होता है खुद के लिए बात करने में, और डैश यहाँ पे आपको एक्शन वर्ब भरनी है। उसके बाद आपका जो यहाँ पे ऑब्जेक्ट है वो है होमवर्क। ठीक है, कि मतलब जो आपको स्कूल से काम मिलता है उसके बारे में बात हो रही है। अब आपको दो ऑप्शन दिए गए हैं, राइट या ड्रिंक। राइट होता है लिखना और ड्रिंक होता है पीना। अब राइट के साथ सेंटेंस सोचिए, आई राइट माई होमवर्क, यानी कि मैं अपना काम लिख रहा हूँ, जो कि ठीक लग रहा है। अब दूसरा ऑप्शन क्या था? ड्रिंक मतलब पीना, मैं अपना काम पी रहा हूँ, जी नहीं, ये तो नहीं बनेगा। तो यहाँ पे हम राइट यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे अगर मैं आपको लिख के दिखाऊँ तो ये होगा WRITE, आई राइट माई होमवर्क, यानी कि मैं अपना काम लिख रहा हूँ। अब उसके बाद फोर्थ एग्जाम्पल देखते हैं। ही डैश वाटर। ही यूज़ होता है किसी लड़के के लिए, वाटर को हिंदी में कहते हैं पानी।
अब दो ऑप्शंस दिए गए हैं आपको काम के रिलेटेड यहाँ पे, डांस या फिर ड्रिंक। डांस होता है नाचना, ड्रिंक होता है पीना। अब पहले ऑप्शन के साथ देखते हैं, वो नाच रहा है पानी, ये कोई सेंस नहीं बन रहा। वो पी रहा है पानी, ये सेंस बना रहा है, तो यहाँ पे ड्रिंक यूज़ हो जाएगा। लेकिन क्योंकि यहाँ ही है तो यहाँ पे ड्रिंक्स आएगा। अब ड्रिंक्स क्यों आएगा वो हम बाद में समझेंगे आगे की वीडियो पे, पर आप यहाँ पे अगर एक्शन वर्ब के ऊपर फोकस रखें तो आएगा कि हमने ड्रिंक यूज़ किया है डांस की जगह, क्योंकि जो सेंटेंस है वो ड्रिंक के साथ बन रहा है सही, क्योंकि पानी के बारे में बात हो रही है, आप पानी को पीते हो। अब चलते हैं लास्ट एग्जाम्पल की तरफ, यू डैश कार्टून्स। अब पहला ऑप्शन है आपके पास रन और दूसरा है वॉच। रन का मतलब होता है भागना और वॉच का होता है देखना। अब पहले ऑप्शन के साथ अगर एक सेंटेंस को पूरा करने की कोशिश करें, तुम कार्टून्स भागते हो, ये कोई सेंस नहीं बना रहा। दूसरे के साथ देखते हैं, तुम कार्टून्स देखते हो, ये सेंस बना रहा है, तो यहाँ पे वॉच यूज़ हो जाएगा। तुम कार्टून देखते हो, तो यू वॉच कार्टून्स, ठीक है, तो यहाँ पे वॉच यूज़ हुआ। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि हमने कौन सी एक्शन वर्ब यूज़ करनी है, वो डिपेंड करेगा कि आप क्या काम कर रहे हो, किस चीज़ पे काम कर रहे हो, तो उसके रिलेटेड आप यूज़ कर लोगे अपनी एक्शन वर्ब। अब क्योंकि यहाँ पे काम के रिलेटेड बात हो रही थी तो इसलिए हमने एक्शन वर्ब्स के बारे में बात की है। एक बार अब आप इन सभी को बोल के देखिए, शी रीड्स अ बुक, दे प्ले फुटबॉल या फिर दे वॉच फुटबॉल, आई राइट माई होमवर्क, ही ड्रिंक्स वाटर, यू वॉच कार्टून्स। अब यहाँ आपके माइंड में थोड़ा कन्फ्यूजन हो सकता है कि शी के साथ हमने रीड्स क्यों लिखा और ही के साथ हमने ड्रिंक्स क्यों लिखा, जबकि हमारी एक्शन वर्ब तो नॉर्मली ड्रिंक या फिर रीड थी। तो ये वैसे हम डिटेल में आगे की वीडियो में समझेंगे, बट अभी के लिए आपको थोड़ा सा नॉर्मली याद रखने के लिए आप इसको इस तरह से रख सकते हो कि जब भी आप ही या फिर शी या फिर इट यूज़ कर रहे हो तो आप जो एक्शन वर्ब है उसके साथ लास्ट में एस जोड़ दोगे। तो मतलब आप कुछ इस तरह से याद कर लो, एक्शन वर्ब प्लस एस, ठीक है। इस तरह से आप इसको कुछ याद रख सकते हो अभी के लिए। और अगर इसके अलावा जो हमारे दूसरे हैं, जैसे कि आई हो गया या फिर वी हो गया या फिर दे हो गया, तो इस केस में आप अलग से जो है एस यूज़ नहीं करोगे, आप सिंपली एक्शन वर्ब ही यूज़ करोगे। जैसे आपको मैं इसको एग्जाम्पल के साथ थोड़ा बताता हूँ कि ही शी इट के साथ आप देखोगे कि हम एस अलग से लगा रहे हैं। जैसे रीड की जगह रीड्स लगा दिया हमने, ड्रिंक की जगह ड्रिंक्स लगा दिया, जबकि आप वी दे आई के साथ देखोगे या इवन यू के साथ, तो इसके साथ मैं यहाँ पे यू भी लिख देता हूँ क्योंकि यू में भी आप एस यूज़ नहीं कर रहे, तो यू। तो इन सब के साथ आप सिंपली एक्शन वर्ब ही यूज़ करोगे, आई वी दे यू। तो इसमें नॉर्मल एक्शन वर्ब यूज़ करोगे, जबकि जो आपका ही शी इट है उसमें आप एक्शन वर्ब प्लस एस यूज़ कर दोगे। तो ये है इसके। अब मैं कुछ एग्जांपल आपको दिखाता हूँ। डिटेल में लॉजिक मैं आपको आगे की वीडियोस में समझाऊंगा, जस्ट आपको आइडिया देने के लिए मैं आपको ये बता रहा हूँ। इस लॉजिक को समझने के लिए चलिए कुछ एग्जांपल्स देखते हैं जिससे आपको और आइडिया लगेगा। यहाँ पे लॉजिक मैंने यहीं पे लिख दिया है ताकि आपको आइडिया रहे। सबसे पहला आई ईट, तो आई के साथ जैसे मैंने आपको कहा था कि सिंपल एक्शन वर्ब ही आप यूज़ कर रहे हो, एस एक्स्ट्रा से ऐड नहीं होगा, तो आई ईट एन एप्पल। अब इसका हिंदी में मतलब है कि मैं सेब खाता हूँ। एप्पल होता है हिंदी में सेब, आई यूज़ होता है खुद के लिए, तो मैं, ईट मतलब खाना, आई ईट एन एप्पल। और क्योंकि आई था तो उसमें आपने एस एक्स्ट्रा से ऐड नहीं किया। सेकेंड एग्जाम्पल देखते हैं, वी प्ले फुटबॉल। इसका हिंदी में मतलब है कि हम फुटबॉल खेलते हैं, तो प्ले जो है यहाँ पे एक्शन वर्ब है, पर क्योंकि वी यूज़ हो रहा था तो उसमें एस एक्स्ट्रा से यूज़ नहीं होगा, तो सिंपली हमने एक्शन वर्ब यूज़ किया, वी प्ले फुटबॉल। अब थर्ड एग्जांपल देखते हैं, शी रीड्स अ स्टोरी बुक। शी यूज़ होता है किसी लड़की के लिए कि वो स्टोरी बुक पढ़ती है, रीड का मतलब होता है पढ़ना, तो शी रीड्स अ स्टोरी बुक। अब यहाँ पे हमने रीड यूज़ नहीं किया, रीड्स यूज़ किया है, क्योंकि आपको मैंने ये कैटेगरी बताई है, ही शी इट में आप एक्शन वर्ब प्लस एस जोड़ना है, तो रीड की जगह रीड्स, शी रीड्स अ स्टोरी बुक, ठीक है। तो ये इस केस का एग्जाम्पल हो गया। अब अगला एक और देखते हैं एग्जाम्पल, दे वॉच कार्टून्स ऑन टीवी। वो टीवी पर कार्टून्स देखते हैं। वॉच यहाँ पे हमारी एक्शन वर्ब है, यहाँ पे हमने अलग से एस यूज़ नहीं किया क्योंकि यहाँ पे दे यूज़ हो रहा है और दे में मैंने आपको बताया कि अलग से एस नहीं लगेगा। दे वॉच कार्टून्स ऑन टीवी। अब अगला एग्जांपल, ही राइट्स अ लेटर। ही यूज़ होता है किसी लड़के के लिए, राइट होता है लिखना, कि वो खत लिखता है, लेकिन राइट की जगह हमने राइट्स लिखा है क्योंकि इस केस में आ रहा है ही शी इट में अलग से एस भी लगेगा, तो राइट की जगह राइट्स, ही राइट्स लेटर। अगला एग्जाम्पल देखते हैं, यू ड्रिंक जूस। तुम जूस पीते हो, ड्रिंक होता है पीना, और यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हो अलग से एस नहीं लगाया हमने क्योंकि यू था,
तो यू में आप सिंपल एक्शन वर्ब यूज़ करोगे, एस अलग से नहीं जुड़ेगा। अगला एग्जाम्पल है इट रन्स फास्ट इन द गार्डन। अब इट जो है मैंने आपको बताया था नॉन लिविंग थिंग्स के लिए यूज़ होता है, लेकिन उसके अलावा ये एनिमल्स के लिए भी यूज़ होता है। तो यहाँ पे हो सकता है ये किसी बिल्ली के लिए यूज़ हो रहा हो, यानी कि कैट, या फिर किसी डॉग के लिए यूज़ हो रहा हो। इट रन्स फास्ट इन द गार्डन। अब रन का मतलब होता है भागना, ठीक है, वो बहुत तेज भागता है बगीचे में। इट रन नहीं लिखा, इट रन्स लिखा है। इट रन्स क्यों लिखा है? क्योंकि हमारा फर्स्ट केस में आया है जब भी इट हो, ही हो, शी हो, तो हम एस अलग से जोड़ देते हैं एक्शन वर्ब के साथ। तो यहाँ पे इट रन्स फास्ट इन द गार्डन। अब अगला सेंटेंस है शी डांसेस वेरी वेल इन द पार्टी। वो पार्टी में बहुत अच्छा नाचती है। तो डांस है हमारा एक्शन वर्ब, पर यहाँ पे हमने एस एक्स्ट्रा यूज़ किया, डांसेस। वो क्यों? क्योंकि शी था, और मैंने आपको बताया ही, शी, इट के साथ एस अलग से लग जाएगा। अगला एग्जाम्पल ही सिंग्स अ ब्यूटीफुल सॉन्ग। अगेन फिर से आप यहाँ पे देख सकते हो, सिंग होता है गाना, वह बहुत अच्छा गाना गाता है, लेकिन सिंग की जगह हमने सिंग्स यूज़ किया है क्योंकि ही आ रहा है। ही, शी, इट के साथ एस अलग से लगेगा। अब अगर आपको शुरू में थोड़ा अजीब सा लग रहा हो कि ये क्या है, एस अलग से लगा दिया, कोई बात नहीं, आप थोड़ा थोड़ा ऐसे डेली देखते रहिए, आपको ये खुद से ही याद हो जाएगा। बस आपको हल्का सा भी ये ध्यान रखना है कि ही, शी, इट के साथ अगर आप कोई एक्शन वर्ब यूज़ कर रहे हो तो आप उसके साथ एस एक्स्ट्रा जोड़ दोगे। तो अब आप इन सबको खुद से बोल के देखिए। आई ईट एन एप्पल, वी प्ले फुटबॉल, शी रीड्स अ स्टोरी बुक, दे वॉच कार्टून्स ऑन टीवी, ही राइट्स अ लेटर, यू ड्रिंक जूस, It runs fast in the garden. She dances very well at the party. He sings a beautiful song. तो ये लॉजिक है जो मैंने आपको बता दिया। अब चलिए इसके साथ हम एक लास्ट क्विज देखते हैं ताकि आपको आइडिया रहे पूरा। तो अब यहाँ पे आपको बताना है कि ये सेंटेंसेस जो हैं ये सही हैं या नहीं। अगर सही नहीं है तो आपको उन्हें सही करके लिखना है। तो सबसे पहला एग्जांपल है शी ईट अ बनाना। तो क्या ये सही है? जी नहीं, ये सही नहीं है, क्योंकि शी के साथ आप एस एक्स्ट्रा यूज़ करते हो एक्शन वर्ब अगर लगी हो। यहाँ पे एक्शन वर्ब लगी थी ईट, यानी कि खाना, तो शी ईट अ बनाना की जगह आएगा शी ईट्स अ बनाना। तो यहाँ पे मैं इसे करेक्ट करके लिख देता हूँ और उसका आपको मैं मतलब भी बता देता हूँ। तो शी यहाँ पे यूज़ हो रहा है किसी लड़की के बारे में बात करने के लिए। अब ईट जो होता है खाना, अब ईट्स यूज़ करेंगे क्योंकि ही, शी, इट में एक्स्ट्रा से एस लगेगा। तो शी ईट्स अ बनाना, इसका हिंदी में मतलब हुआ कि वो केला खाती है। तो शी ईट्स अ बनाना। उसके बाद चलिए देखते हैं अगला हमारा जो एग्जाम्पल है, दे राइट्स अ स्टोरी। अब दे के साथ जो है हमने यहाँ पे बात की थी सिर्फ एक्शन वर्ब यूज़ होगी, अलग से एस नहीं लगेगा। जबकि यहाँ पे जो एक्शन वर्ब थी राइट, लिखना, उसके साथ हमने एस अलग से जोड़ दिया, तो ये गलत है। तो यहाँ पे इसे करेक्ट करके लिख देते हैं हम ग्रीन कलर से, वही लिखेंगे दे राइट, राइट्स की जगह राइट अ स्टोरी। तो इस तरह से हमने इस सेंटेंस को पूरा कर दिया है। उसके बाद चलते हैं अगले एग्जाम्पल की तरफ। वो बोल रहा है वी ड्रिंक्स मिल्क। अब वी के साथ हमने कहा था कि एस अलग से नहीं लगेगा, यहाँ पे एक्शन वर्ब था ड्रिंक यानी कि पीना, तो उसने अलग से एस जोड़ दिया जो कि गड़बड़ हो गई। तो यहाँ पे आप इसे करेक्ट कर दीजिए। यहाँ पे हम लिखेंगे वी ड्रिंक मिल्क, यानी इसका मतलब हुआ कि हम दूध पीते हैं, ठीक है। ड्रिंक यूज़ किया हमने, ड्रिंक्स नहीं कहा हमने। और उसके बाद चलते हैं लास्ट एग्जांपल में, आई वॉचेस कार्टून। अब आई के साथ भी हमने कहा था कि अलग से एस नहीं लगेगा, तो इसको फिर से हम करेक्ट कर देते हैं ग्रीन कलर से। यहाँ पे लिखते हैं आई वॉच कार्टून्स, ठीक है। इसका यही मतलब हुआ कि मैं कार्टून देखता हूँ, ठीक है। तो अब आप ये खुद से बोल के देखिए सारे के सारे सेंटेंस। शी ईट्स अ बनाना, दे राइट अ स्टोरी, वी ड्रिंक मिल्क, आई वॉच कार्टून्स। तो इस तरह से आप इस लॉजिक का थोड़ा सा ध्यान रख सकते हो जब भी आप सेंटेंस बनाने की कोशिश करो। हालांकि हम आगे आने वाली वीडियोस में भी और इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो में हमने काफ़ी कुछ डिस्कस कर लिया। हमने सबसे पहले समझा कि जो हमारी वर्ब्स होती हैं वो क्या होती हैं और उनकी अहमियत क्या है इंग्लिश में। फिर इसके बाद हमने वर्ब्स के दो मेजर टाइप्स भी देखे। अगर किसी काम के रिलेटेड बात हो रही है तो एक्शन वर्ब, और इसके अलावा अगर कोई मूवमेंट नहीं हो रही, किसी काम के बारे में बात नहीं हो रही, तो बी वर्ब। इसके बाद हमने कुछ कॉमनली यूज्ड जो एक्शन वर्ब्स हैं उनके बारे में भी समझा जो आप डे टू डे लाइफ में यूज़ करोगे, जैसे ईट, प्ले, रीड, रन, ड्रिंक, वॉच, राइट, डांस, सिंग। इसमें आप देख सकते हो हर एक चीज़ में कुछ काम इन्वॉल्व है, कुछ मूवमेंट इन्वॉल्व है। और इसके अलावा हमने बी वर्ब्स के बारे में भी बात की जो हम पहले भी वीडियो में देख चुके हैं, इज़, एम,
आर, और ये कब कब यूज़ होती हैं वो भी हमने देखा। उसके बाद हमने ये समझा कि कब आपको एक्शन वर्ब यूज़ करनी है और कब बी वर्ब यूज़ करनी है। जब भी कोई मूवमेंट हो, किस काम के बारे में बात हो तो एक्शन वर्ब, नहीं तो बी वर्ब, जो कुछ सिंपली आप अपने बारे में बता रहे हो, आप कैसा फील कर रहे हो उसके बारे में बता रहे हो तो बी वर्ब यूज़ हो जाएगी। तो हमने सेंटेंस बनाने का भी बेसिक सा देखा कि आप कैसा बेसिक सेंटेंस बना सकते हो। प्रोनाउन यूज़ करो, फिर वर्ब यूज़ करो, और फिर जिस भी ऑब्जेक्ट के बारे में आप बात कर रहे हो, उसके रिलेटेड बात कर रहे हो, वो आप यूज़ कर सकते हो। और फिर हमने काफ़ी सारे क्विज़ भी किए और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ भी समझी कि जब ही शी इट होता है तो एक्शन वर्ब अगर उसके साथ यूज़ हो रही है तो उसके साथ आप एस अलग से जोड़ देते हो, जैसे शी रीड्स, ही सिंग्स। तो आई होप इस वीडियो से आपको काफ़ी आइडिया लगा होगा वर्ब्स के बारे में इंग्लिश में। अगर आपके कोई भी डाउट्स हैं तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट करिए, आई विल बी हैप्पी टू हेल्प। ऑल राइट देन, दिस इज मोहित छाबड़ा साइनिंग ऑफ। सब्सक्राइब टू द चैनल एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।